दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 में आया भारतीय बल्लेबाजों का जबरदस्त तूफान। एक के बाद एक गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा टीम इंडिया ने रच दिया नया इतिहास। तो आखिर अभिषेक शर्मा के साथ किस खिलाड़ी ने निभाई टीम इंडिया के लिए अहम भूमिका? भारत ने जिम्बाब्वे के सामने कितने रनों का रखा पहाड़ जैसा लक्ष्य? किस बल्लेबाज ने ठोके सबसे अधिक छक्के? अभिषेक शर्मा ने टीम के लिए कितने रनों का योगदान दिया? कैसे भारतीय बल्लेबाजों ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को जमकर कूटा? दोनों टीमों के बीच खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल और रोहित शर्मा में कौन है बेहतर कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 टी20 मैच की सीरीज खेली जा रही है। पहला मुकाबला टीम इंडिया ने बड़ी आसानी से गंवा दिया, लेकिन एक बार फिर टीम इंडिया हजारे के मैदान पर दूसरा टी20 मुकाबला खेलने के लिए उतरी। कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और जिम्बाब्वे के गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर कप्तान शुभमन गिल के साथ अभिषेक शर्मा है। वहीं जिम्बाब्वे की तरफ से पहले ओवर लेकर आए ब्रेन बेनेट। इनका स्वागत अभिषेक शर्मा ने दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और अपनी टीम का खाता खोला। उसके बाद बल्लेबाजों ने सिंगल लेकर खेला और पहले ओवर में टीम इंडिया के स्कोर को 10 रनों तक पहुंचा दिया। टीम इंडिया को एक बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी। दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। पहले ओवर में प्रहार करना शुरू कर चुके थे। जिम्बाब्वे की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी और आते ही इन्होंने अपना शिकार दूसरी ही गेंद पर शुभमन गिल को बना लिया और भारतीय टीम को पहला झटका 10 रनों के ही स्कोर पर लग गया। भारतीय टीम की जोड़ी एक बार फिर लड़खड़ाती हुई नजर आने लगी, लेकिन अभिषेक शर्मा अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इस ओवर में दोनों बल्लेबाज एक भी रन नहीं बना सके। 2 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर केवल 10 रनों तक पहुंच पाया। जिम्बाब्वे की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर ब्रेन बेनेट। इनका स्वागत अभिषेक शर्मा ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो रुकने का नाम नहीं लिए। दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और गेंदबाज की जमकर कुटाई कर दी। टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ा दिया। अभिषेक शर्मा तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 3 ओवर में भारत के स्कोर को 22 रनों तक पहुंचा दिया। जिम्बाब्वे की तरफ से चौथा ओवर विकेट की तलाश में लेकर आए टेनेटाई चतारा खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। भारतीय बल्लेबाजों को अपने शिकंजे में कसकर रखा हुआ था। इस ओवर में रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। बल्लेबाज इस ओवर में एक रन के लिए तरस रहे थे। सिंगल लेना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन तभी ऋतुराज गायकवाड़ ने ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को 4 ओवर में 28 रनों तक पहुंचाया। विकेट की तलाश में एक बार फिर 5 ओवर लेकर आए जिम्बाब्वे की तरफ से ब्लेसिंग मुजरबानी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अपने जाल में दोनों बल्लेबाजों को फंसा कर रखा हुआ था। भारत का स्कोर कछुए की रफ्तार की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा को गेंद बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। भारतीय बल्लेबाज मैदान पर रन के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे। 5 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर बड़ी मुश्किल से 29 रनों तक पहुंच पाया। जिम्बाब्वे के गेंदबाज खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। भारतीय बल्लेबाजों को प्रहार करना इतना आसान नहीं हो रहा था। जिम्बाब्वे की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में एक बार फिर टेनेटाई चतारा लंबे समय से बाउंड्री नहीं लगा पाए थे। बल्लेबाज सिंगल से ही काम चला रहे थे। गायकवाड़ और अभिषेक संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसी कोई गलती नहीं कर रहे थे जिससे विकेट गंवाना पड़े। दोनों बल्लेबाज सिंगल से ही संतुष्ट हो रहे थे। चतारा के ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 7 रन बटोर लिए और टीम इंडिया को पावर प्ले के 6 ओवर में 36 रनों तक एक विकेट पर पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मैदान में पूरी तरह से सेट हो चुके थे। जिम्बाब्वे की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया था। जिस तरह से भारतीय बल्लेबाज मैदान पर तांडव मचा रहे थे और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की कुटाई हो रही थी, वो देखकर तो यही लग रहा था कि भारतीय टीम बड़ी आसानी से जिम्बाब्वे के सामने 20 ओवर में 160 से 170 रनों का लक्ष्य खड़ा कर देगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम शुभमन गिल की कप्तानी में जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, टी20 विश्व कप की जीत की खुशियां मिट्टी में मिल चुकी हैं। जहां टीम इंडिया के नए नवेले कप्तान शुभमन गिल पहली चुनौती में ही बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए। जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे के मैदान पर पहले टी20 मैच में भारत के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और उनका यह तीर शतक निशाने पर लग गया। बिश्नोई और वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से जिम्बाब्वे के बल्लेबाजी क्रम की धज्जियां उड़ा दी। हालांकि मध्य क्रम में कप्तान सिकंदर रजा ने पारी को संभाला, लेकिन फिर मेजबान टीम के विकेट ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगे। जिम्बाब्वे का कोई भी बल्लेबाज नहीं चल पाया। उनकी पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। मेजबान टीम अंतिम 6 विकेट पर केवल 43 रन बना पाई। अंत में विकेट कीपर बल्लेबाज क्लाइव मंडाडे ने 29 रन की पारी खेली और टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचाया। इस तरह जिम्बाब्वे ने 9 विकेट के नुकसान पर 115 रन बनाए। भारत के लिए रवि बिश्नोई ने सबसे
सबसे अंतिम बेहतरीन गेंदबाजी कर अपने 4 ओवर के स्पेल में 13 रन देकर 4 विकेट झटके। दूसरी तरफ वाशिंगटन सुंदर ने भी 2 अहम विकेट अपने नाम किए। ऐसा लगा टीम इंडिया 116 रनों के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेगी, लेकिन उनकी शुरुआत बेहद खराब रही। पावर प्ले के अंदर ही उनके 22 रन पर 4 विकेट गिर गए। अभिषेक शर्मा 0, ऋतुराज गायकवाड़ 7, तो वहीं डेब्यूटेंट रियन पराग 2-2 और रिंकू सिंह 0 रन बनाकर आउट हुए। जिम्बाब्वे के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की और मैच को रोमांचक बना दिया था। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल और ध्रुव जुरैल पारी को संभालते हुए दिख रहे थे, लेकिन फिर वो भी आउट हो गए। जुरैल 7 तो गिल 31 रन बनाकर आउट हुए। 61 रन पर ही भारत के 6 विकेट गिर गए। इसके बाद भारत ने लड़ाई जरूर लड़ी। सुंदर ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए मैच को आखिरी ओवर तक पहुंचाया, लेकिन अंत में जिम्बाब्वे 13 रन से यह मैच जीत गई। जिम्बाब्वे ने वर्ल्ड चैंपियंस को हरा दिया। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया की इस हार के बाद अब साउथ अफ्रीका के दिग्गजों का रिएक्शन सामने आया है। सबसे पहले मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स ने कहा, ये क्या कर दिया टीम इंडिया, तुमने जिम्बाब्वे को आपने कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया। एक हफ्ते पहले आपने T20 वर्ल्ड कप जीता था और अब जिम्बाब्वे से हार गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा ये क्या हो गया। भारतीय टीम काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट दिखी। लगभग सभी बल्लेबाज खराब शॉट खेलकर आउट हुए। सच में वर्ल्ड चैंपियंस के लिए इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि वो जिम्बाब्वे जैसी इतनी छोटी टीम से हार गया जो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाई। वहीं फिर अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने कहा, टीम इंडिया को शर्म आनी चाहिए। जिम्बाब्वे जैसी टीम से हारकर T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद उन्होंने इतना ज्यादा सेलिब्रेशन किया कि उससे वो अभी तक उभर नहीं पाए, और इसी चक्कर में शायद वो ठीक से प्रैक्टिस भी नहीं कर पाए, क्योंकि भारत के बल्लेबाज जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे ऐसा लगा नहीं उन्होंने कोई प्रैक्टिस की है। यही होता है जब आपको खुद पर घमंड आ जाता है। ऊपर वाला सब देख रहा है। मैं जिम्बाब्वे को इस जीत की बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। इसके बाद डेल स्टेन ने कहा, सच कहूं तो ये मैच देखकर मुझे बहुत हंसी आ रही थी। जिम्बाब्वे टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने टीम इंडिया को हराकर इतिहास रच दिया। हालांकि ये भारत की बी टीम थी तो ये उतनी बड़ी बात नहीं है। जिम्बाब्वे ने ये मैच जीता नहीं है, बल्कि भारत ने ये मैच हारा है। उन्होंने बेहद ही खराब बल्लेबाजी की, ये शर्मनाक है। ऐसा लगा ही नहीं भारत इस मैच को सीरियसली ले रहा है। वहीं दोस्तों, डेविड मिलर ने कहा, जिम्बाब्वे ने वर्ल्ड चैंपियंस को हरा दिया, ये तो कमाल ही हो गया। रियान पराग, ध्रुव जुरैल के पास आज अच्छा मौका था अपना हुनर दिखाने का, लेकिन वो बुरी तरीके से फ्लॉप हो गए। आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत फर्क होता है और ये आज हमें देखने को मिल गया। भारत अगर ये मैच हारी है तो खराब बल्लेबाजी की वजह से हारी है, लेकिन जिम्बाब्वे को पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए। उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। दोस्तों, टीम इंडिया की इस हार पर कुछ ऐसे थे अफ्रीकी दिग्गजों ने बयान, जो कि सच में हमारा मजाक उड़ाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया की हार की सबसे बड़ी वजह क्या है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।